दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बैंकर्स भाइयों कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। विंटर सेशन चल रहा है लोकसभा का और इस सेशन में प्राइवेटाइजेशन का बिल रखा जाने वाला है। 26 बिल्स पास होने वाले हैं, प्रेजेंट किए जाएंगे, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी बहुत है। किसान काले कानून जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं और बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। और गरमाया भी क्यों है? क्योंकि किसान आंदोलन की सक्सेस के बाद, किसानों की कामयाबी देखने के बाद हमारी यूनियंस को थोड़ी शर्म आई कि हम ऑर्गेनाइज्ड लेबर क्लास हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉइज़ हैं। हमारी बैकबोन जो है देश की फाइनेंशियल बैकबोन हम हैं, हम देश की फाइनेंशियल आर्मी हैं। देश का जो आर्थिक धंधा है, जो कामकार है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, व्यापार है, वो बैंकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और उनको थोड़ी शर्म आई कि अगर किसान खेतों में काम करने वाले लोग अपनी लड़ाई में, अपने जंग में कामयाब हो सकते हैं और अपनी मांगें मनवा सकते हैं और काले कानून पार्लियामेंट में पास हो चुके कानूनों को वापस करवाया जा सकता है, तो बैंक की प्राइवेटाइजेशन जो अभी होनी है, हुई नहीं है, तो उसको क्यों नहीं रोका जा सकता? तो इसके लिए कई बातें चल रही हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का लेटर जो सौम्या दत्ता जी का साइन किया हुआ है। उसमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से 5 सवाल पूछे हैं। ये जो लेटर है मेरे पास कहीं व्हाट्सएप पर नहीं आया है, पर्सनली उन्होंने मेरे को ये लेटर नहीं भेजा है, ना ही मेरे पास कोई हार्ड कापी आई है, ना ही सॉफ्ट कापी आई। ये लेटर मैंने सोशल मीडिया से उठाया है और मैंने ये सोचा कि इसको शेयर किया जाए। 5 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है और 5 क्वेश्चन के अलावा 2-3 क्वेश्चन और भी बनते थे, पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्यों छोड़े हैं ये मेरे विचार में नहीं आ रहा। लेकिन 5 क्वेश्चन जो हैं ये ज़रूरी थे, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछ लिया। क्योंकि हमारे यूनियन लीडर लोकसभा के मेंबर नहीं हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं जा सकते, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है। ये प्रेस नोट की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो वो क्या पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। क्या उन्होंने पूछा है, क्या उनके मन में ये विचार आया। देखिए, ये लेटर जो है 29/11/2021 यानी कल शाम को लेटर उन्होंने निकाला है। प्रेस विज्ञप्ति, केंद्रीय वित्त मंत्री के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को संबोधित 5 प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन्होंने पूछा है कि आप जो अधिनियम 1970 और 1980 और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में संशोधन करना चाहता है, इस कदम का विरोध करने के लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के देश भर में भारत यात्रा की शुरुआत की है, जिसका समापन कल सुबह 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली में बैंक बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत होगा। तो ये उनका जो हेडिंग है, लेटर है, तो उसमें उन्होंने ये पूछा है कि हम भारत यात्रा चला रहे हैं, ऑफिसर यूनियन जो है भारत यात्रा चला रही है और 30 नवंबर को 11 बजे ये जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंच जाएंगे। और इस पर उन्होंने 5 प्रश्न जो पूछे हैं, वो 5 प्रश्न भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं मेन हेडिंग क्या है। नंबर 1 पे उन्होंने पूछा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसईबी के निजीकरण के केंद्र सरकार के कदम के पीछे क्या कारण है? कारण बताओ कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या कारण है ऐसा, जिसके पहले 1969 में इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया था। पहले तो आप प्राइवेट को नेशनलाइज करते हो, बाद में नेशनलाइज को प्राइवेट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये उन्होंने सवाल पहला नंबर पे पूछ लिया है। नंबर 2 पे वो कहते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2020 में 10 पीएसईबी के बार में समूहन का सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के समग्र जो मर्जर हुआ है, 10 बैंकों को 4 बैंक बनाया गया, उनका ग्राहकों को क्या लाभ हुआ?
मर्जर का 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बनाए थे, तो उनका क्या लाभ हुआ, उसका लाभ पूछा गया है भी। इन स्पेसिफिकली हमारे को बताएं कि क्या प्रॉफिट क्या हुआ कस्टमर्स को। नंबर 3 पे कह रहे हैं पीएसईबी के निजीकरण के प्राथमिकता क्षेत्रों तथा किसानों एनएसएमई स्वयं ये पूछ रहे हैं कि एमएसएमई पुअर किसान जो हैं उनका जो ऋण प्रदान करने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक जो काम करते हैं, क्या वो प्राइवेट बैंक भी ऐसे ही करते रहेंगे? क्या निजीकृत बैंकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इंश्योरेंस के उम्मीदवार के लिए नौकरी के आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा? जब प्राइवेटाइजेशन हो गई तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, जो किसानों को सस्ते लोन दिए जाते हैं, छोटे व्यापारियों को लोन दिए जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्समैन की रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, बैकवर्ड कास्ट है, सभी के लिए रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, सारी रिजर्वेशन जारी रहेगी। नंबर 4 पे उन्होंने पूछा है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की पुनर्जीका अपनी निष्पादन रिपोर्ट जो है, ऑडिट रिपोर्ट जो 2017 का है, उसके वित्तीय सेवाएं विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राइट ऑफ की अपेक्षा एनपीए की वसूली की बात कही गई है। जो 2017 की ऑडिट रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसमें लिखा है कि बैंकों को राइट ऑफ का राइट ना दिया जाए, बैंकों के लोन को राइट ऑफ की जगह एनपीए की वसूली के ऊपर जोर देना चाहिए। क्या सरकार ने इस सिफारिश का पालन किया है? ये पूछना चाहते हैं, क्या आपने राइट ऑफ करना बंद किया है? ये छोटी सी बात जो एक लाइन में ये पूछना चाहते थे, जब बैंकों का लोन का जो एनपीए का फाइनेंस मिनिस्ट्री राइट ऑफ कर देती है, क्या आप उसने उसको जो ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि राइट ऑफ बंद करें, क्या आपने उसका पालन किया है? नंबर 5 पे आया भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार क्या आप उसके मुताबिक चलते हो? तो ये 5 प्रश्न बहुत रेलिवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसको नहीं सोचा कि क्या कारण है इसका। लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि ये प्रश्नों का जवाब देने से हमारी जो प्राइवेटाइजेशन की बात है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो यूनियंस का काफ़ी पॉइंट जो मुद्दा है वो क्लियर हो जाएगा, तो हमारे को समझ आएगी कि क्या सरकार की मंशा क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है, किन बैंकों को प्राइवेट कर रही है, ये भी अभी तक नहीं बताया है। आरटीआई रिपोर्ट में मेरे को जो जवाब मिला है उसमें भी बैंकों के नाम नहीं है। नीति आयोग से मैंने रिपोर्ट मांगी है, उसमें भी बैंकों के नाम नहीं हैं। कई स्पेशलिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो रहा है, कोई कहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो रहा है। तो ऐसे किसी हर एक अपना अपना ओपिनियन है। यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक को इन्होंने निकाल दिया है कि उसका बायर ही नहीं है। पंजाब एंड सिंध बैंक को प्राइवेट नहीं किया जाएगा और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को भी प्राइवेट नहीं किया, क्योंकि उनका बायर ही नहीं मिल रहा, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको ख़रीदने वाला ही कोई नहीं है, कोई प्लेयर हमारे पास नहीं है जो इन दोनों बैंकों को ख़रीदने का लिए। इसलिए ये लास्ट में इनकी मर्जर की जा सकती है या इनको प्राइवेट किया जाए, अगर बायर मिल गया तो इनके लिए कुछ और भी तरीका निकाल सकती है सरकार। पर इतना क्लियर है, देखो बैंकर भाइयों, ये बात क्लियर है कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाती है और विंटर सेशन में बिल पास हो जाता है और बैंक गवर्नमेंट जो है 2 बैंकों को प्राइवेट करने में सक्सेसफुल हो जाती है, कहीं यूनियन से प्रोटेस्ट नहीं होता है, बैंक में इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल नहीं होती है, बैंकिंग सर्विस डिसरप्ट नहीं होती हैं, कस्टमर्स को कोई नुकसान नहीं होता है, पब्लिक को कोई इन जनरल हरासमेंट नहीं होती है, तो क्या होगा? ये बहुत क्लियर है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन की लाइन लग जाएगी, कतार लग जाएगी। हर हालत में गवर्नमेंट बाकी बैंक्स को भी प्राइवेट करके छोड़ेगी। जैसे इन्होंने स्टेट बैंक के साथ एसोसिएट बैंक को मर्ज करने में देर नहीं लगाई, वैसे ही प्राइवेटाइजेशन का बिगल बजते ही, एक बार लाइन क्लियर होते ही पूरी कतार की कतार प्राइवेट कर दी जाएगी और बहुत लॉस हो जाएगा। एम्प्लॉइज़ की जॉब सिक्योरिटी, रिजर्वेशन, सभी तरह के लॉसेस होंगे, पर्क्स कट जाएंगे, सैलरी हाफ हो जाएगी, वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी।
तो ये प्राइवेट जो कल्चर में होता है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल शुरू हो जाएगा। संडे भी वर्किंग डे होगा, नाइट बैंकिंग भी होगी। तो भाइयों सारा कुछ इतना बात मैं बताना चाहता हूँ। तो आज इतना सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगली वीडियो में मैं और भी कई बातें शेयर करूँगा। क्रिप्टो करेंसी का जो हॉट टॉपिक चल रहा है, जो बहुत लोगों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई है, तो 2 वीडियोस मैंने क्रिप्टो करेंसी पर डाल दी गई हैं। अब तीसरी वीडियो में क्रिप्टो करेंसी की डिटेल में डालूँगा। गवर्नमेंट का जब बिल आएगा और क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या करते हैं तो उसके बारे में फिर वीडियो डालूँगा। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सभी बैंकर भाई सब्सक्राइब करा करो। 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स हैं, हमारे को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरी, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करा करो आगे। थैंक यू वेरी मच।